देखो पिछले पार्ट में हमने क्या किया था, सेकंड थ्योरम के 3 टाइप्स पढ़े थे। उन 3 टाइप्स का नेम तो अलग अलग होता है, क्योंकि जैसे फर्स्ट में क्या था, दोनों कोड इंटरसेक्ट कर रही थी तो कोड थ्योरम बोल देंगे उसको। सेकंड में 2 सेकंड इंटरसेक्ट कर रही थी तो उनको सेकंड थ्योरम बोल देंगे। और जो थर्ड था उसमें क्या था, एक सेकंड था और एक टेंजेंट था। तो इस तरीके से हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तीनों के हमने फॉर्मूले पढ़ लिए थे, और उसमें से जो फर्स्ट टाइप था अपना कोड वाला, उसके में टाइप 1 क्वेश्चन हमने कर लिया था। तो वहाँ पे तो क्या था कि जो 2 कोड इंटरसेक्ट कर रही थी, देखो वहाँ पे क्या था कि 2 कोड इंटरसेक्ट कर रही थी ऐसे, तो वहाँ पे इन पार्ट की जो लेंथ है वो अपने को दिख रही थी वहाँ पे, और ये डायग्राम भी दिख रहा था। तो वहाँ तो डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे थे। लेकिन जब टाइप 2 में आएंगे, टाइप 2 क्वेश्चन में आएंगे, तो हमें वो डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओ है, जो सी बी है वो 8 दे रखा है, ओ सी 5 दे रखा है, और ए सी कितना दे रखा है 3। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल। अब खुद देखो कि यदि मेरे को इस तरीके का डायग्राम बनाना है, तो ये जो कोड थी वो क्या थी, कंप्लीट सर्क्यूम्फेरेंस से कहाँ तक जा रही थी, सर्क्यूम्फेरेंस पे ही तो एंड हो रहा है। तो स्टार्ट भी कहाँ पे हो रही है, सर्क्यूम्फेरेंस पे, और एंड भी सर्क्यूम्फेरेंस। ये भी सर्कम्फेरेंस पे और ये भी सर्कम्फेरेंस, इंटरसेक्ट यहाँ करी। लेकिन यहाँ पे तो एक ही कोड ऐसी है जो कंप्लीट है, सर्कम्फेरेंस से चल के उसी पे एंड हो रही। जो सेकंड है वो कोड ही नहीं बन रही, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड जो ये लाइन सेगमेंट है, इसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, कोड बनाना पड़ेगा। अब इसको यदि मैं कोड बनाऊंगा तो क्या करूंगा, इसको इधर एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको इधर भी एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक, बताओ ये कोड बन गई क्या। हाँ, अब देखो ये सेंटर है, तो सेंटर से सर्कम्फेरेंस तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी आपकी, रेडियस। अब इसका मतलब यहाँ से ओ से लेके यहाँ तक भी क्या होगी आपकी, रेडियस ही होगी। अब 5 तो ये है, लेकिन ये टोटल कितना है आर। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये वाली, ये क्या होगी R-5, क्योंकि सेंटर से सर्कम्फेरेंस तक आर और यहाँ तक 5 दे रखा है। इसका मतलब R-5। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी, और इसको नाम दे देता हूँ एच। अब खुद देखो कि क्या इस तरीके का डायग्राम बन गया क्या। हाँ, एक तो कोड मिल गई आपको ए बी, एक कोड मिल गई आपको एच जी, ये थोड़ा सा स्ट्रेट है। ठीक, अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, सेकंड थ्योरम। अब यदि सेकंड थ्योरम लगाएंगे तो क्या था कि इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, सी। अब इस कोड के लिए लिख रहे हैं तो सी से कहाँ पे जाएंगे, सर्क्यूम्फेरेंस पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है आपको, ए। तो सी ए इंटू सी से कहाँ पे जाएंगे, बी पे, तो सी बी इक्वल्स टू, फिर इस कोड के लिखेंगे एच जी के लिए, तो सी से कहाँ जाना पड़ेगा आपको, जी पे, और सी से कहाँ आना पड़ेगा, एच पे। तो सी जी इंटू सी एच। अब आगे देखो, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। जो सी ए है उसकी वैल्यू कितनी थी 3, सी बी की वैल्यू कितनी गिवन है 8 इक्वल्स टू, जो सी जी है देखो 5 तो यहाँ तक है और आर यहाँ तक है। इसका मतलब ये कितना हो गया R+5, तो R+5। सी एच कितना है R-5, तो 3 × 8 24 इक्वल्स टू, ये क्या होगा A+B और A-B। इसका मतलब R² - 25, तो 24। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 25 इक्वल्स टू R², तो कितना आया 49 इक्वल्स टू R²। अब जब भी स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा रूट, और उसके साथ क्या आएगा प्लस माइनस, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन में दे दिया कि पीछे ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये +-49 बस टू आर। तो जो आर की वैल्यू आई, एक तो +7 आ रही है और एक कितनी आ रही है -7। अब बताओ कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि रेडियस है आर, पूछा है क्या है सवाल में, रेडियस ही पूछे। तो नेगेटिव तो होती नहीं है रेडियस कभी, क्या होती है पॉजिटिव। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पे डी। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, 2 कोड आपको मेन बनानी पड़ेंगी वहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन भी लगभग उसी की तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ उस पर कुछ चेंजेज है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापस वही कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कोड बनानी पड़ेगी। अपने के पास केवल कौन सी कोड है कंप्लीट, ए और सी। यदि मैं इसको कोड बनाऊंगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा मिलेगा, बी। तो मैं क्या करता हूँ कि ओ तो सेंटर दे रखा है, इसका मतलब इसको यहाँ से एक्सटेंड कर देते, एक्सटेंड हो गया, और इसको इधर भी एक्सटेंड कर देता हूँ।
और इसका नाम भी वही जी और एच रख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। इसका मतलब ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। और ये कितनी दे रखी है आपको, एक्स दे रखी है, ये 1 और ये 7। अब एक बात बताओ, जो ओ एच है, ओ एच है वो कितनी है, 5, क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक रेडियस आएगी। इसका मतलब ये अपने को चाहिए क्या, इंटरसेक्शन से एच बी तो चाहिए ना। तो एच बी तो क्या हो जाएगी, एच बी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, ओ एच माइनस ओ बी। तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कितना हो गया, 5 माइनस एक्स। अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा मिला आपको, बी। अब इस कोड के लिए लिखना है तो बी से कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, सी पे, और बी से कहाँ पे आना पड़ेगा, ए पे। तो बी ए इंटू बी सी इक्वल्स टू, अब इस कोड के लिए लिखेंगे एच जी के लिए, तो बी से कहाँ जाना पड़ेगा, जी के पास, तो बी जी इंटू बी से कहाँ आना पड़ेगा, एच के पास, बी एच। अब क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। देखो बी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। जो बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 इक्वल्स टू बी जी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो टोटल कितना हो गया, 5 प्लस एक्स। और जो बी एच है वो कितना आया था, 5 माइनस एक्स। तो ये हो गया 7 इक्वल्स टू, ये कितना होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इधर आएगा तो कितना आएगा, -16 इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस से क्या हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, तो 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये आएगा। ठीक, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक तो +4 आई और एक -4। अब बताओ एक्सेप्टेबल कौन सी है, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है और लेंथ नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब देखो कि ऑप्शन में जाके डायरेक्ट 4 नहीं देखना, आपको ये देखना है जब भी एक्स वगैरह हो तो पूछा क्या है, तो पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी पूछा है आपसे, तो यही आया है। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये 16 नहीं बचेगा, यदि इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास 18 बचेगा। ये कितना हो गया, 18, और ये भी 18। अब यदि इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, +-√9 इंटू 2। इसका मतलब ये जो आंसर आएगा आपके पास, ये नहीं आके प्लस का 3√2 आएगा और एक आएगा आपका -3√2। तो आपको एक्स ही पूछे है और एक्स की वैल्यू ये तो पॉसिबल है नहीं, कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, +3√2। तो +3√2 कौन से ऑप्शन हो गया, बॉय। इस तरह का, लेकिन कैलकुलेशन में जल्दबाजी में मिस्टेक हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, पूरा सर्किल नहीं देख के आपको क्या दे रखा है, सेमी सर्किल दे रखा है। लेकिन जो सेकंड थ्योरम है वो तो सेमी सर्किल में तो लगा ही नहीं रहे थे, हम किस में लगा रहे थे, कंप्लीट में लगा रहे थे कि भाई ये सर्कमफेरेंस से स्टार्ट होके सेकंड पे एंड हो रहा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कोड तो ऐसी है जो डीसी है वो तो कंप्लीट है कि देखो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रही, लेकिन जो ये वाली कोड है ये कोड ही नहीं बन रही। देखो इसके लिए तो है, लेकिन ये यदि इसको मैं यहाँ पे पूरे सर्किल मिलेगा तभी तो हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस सर्किल को पूरे को कंप्लीट कर लेता हूँ। ये पूरा सर्किल आपका कंप्लीट हो गया और इसको क्या कर देता हूँ, आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक, अब इसको जैसे आगे एक्सटेंड किया तो देखो क्या होगा। सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है आपका, एफ। अब इंटरसेक्शन पॉइंट, अब इस सी डी के लिए यदि मैं को टेंजिबल लिखना है सेकंड थ्योरम, तो डी से कहाँ, एफ से कहाँ जा रहा हूँ, सी। एफ से डी गया एक बार तो, और एफ से कहाँ गया, सी इक्वल्स टू। फिर इसके लिए लिखूँगा तो एफ से कहाँ जाऊँगा, ई, और एफ से इसको मान लेता हूँ एच। तो ये क्या होगा, एफ ई इंटू एफ एच। अब इनके लिए लेंथ लिखते हैं कि भाई लेंथ क्या है। जो एफ डी की लेंथ है वो तो कितनी दे रखी है आपको, 9।
जो एफ सी की लेंथ है वो कितनी दे रखी है 4। जो एफ ई की लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको 3। अब जो एफ एच है, एफ एच है, आप खुद बताओ कि ये जो ओ एच है वो क्या आपका रेडियस है, क्योंकि ओ क्या दे रखा है आपको सेंटर दे रखा है। ठीक, ये रेडियस है तो ओ ई की लेंथ भी क्या होगी आर ही होगी, और उसमें से यहाँ तक 3 है, इसका मतलब ये कितना होगा आर माइनस 3। खुद देखो यहाँ पे कि जो ओ ई है वो कितना है रेडियस है, जबकि आपको चाहिए क्या ओ एफ चाहिए, तो ओ एफ क्या हो जाएगा ओ ई माइनस एफ ई। तो ओ ई की वैल्यू कितनी है आर, और इसकी वैल्यू कितनी है 3। अब देखो एफ एच यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो ये तो आर हो गया और ये आर माइनस 3, तो टोटल कितना हो गया 2r माइनस 3। तो ये कितना आएगा 2r माइनस 3, तो ये कितना होगा 36 इक्वल्स टू 3 इंटू 2r माइनस 3। यदि इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 12 इक्वल्स टू 2r माइनस 3, ये आ गया। ठीक, अब देखो यदि ये 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 2r। तो ये 15, ये क्या आ गया 2r क्या है एक्चुअल में रेडियस का डबल, और रेडियस का डबल क्या होता है आपका डायमीटर। और ये जो सवाल है एक्चुअल में इसने रेडियस नहीं पूछ के क्या पूछा है डायमीटर। ठीक, तो इसके जो डायमीटर आएगा वो कितना जाएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर सेम वही सेमी सर्कल दे रखा है, लेकिन अब की बार क्या करना है आपको सेमी सर्कल वही, ये तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। ठीक, तो एक कोड तो आपको कंप्लीट दे रखी है, लेकिन एक नहीं दे रखी। लेकिन एक चीज़ बताओ, यदि ये 6 है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ से। ये सर्किल आपका कंप्लीट हो गया और इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ एच। अब देखो ये क्या है ओ ए 6 दे रखा है, इसका मतलब जो ओ एच है वो भी कितनी होगी 6, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। ठीक, यदि ये टोटल यहाँ से ओ और डी ये भी क्या होगी रेडियस, क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस, तो ये 4 है और ये टोटल 6 है, इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। अब इसमें क्या करते हैं हम सेकंड थ्योरम लगाते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो क्या है ई। अब ई से कहाँ पे जाएंगे पहले एच पे, और ई से कहाँ पे जाएंगे डी पे, तो ई एच इंटू ई टी इक्वल्स टू, फिर ई से कहाँ जाएंगे सी पे, और ई से कहाँ जाएंगे ए पे, तो ई सी इंटू ई ए। ई एच देखो ई एच, तो यहाँ से यहाँ तक 6 और ये 4, तो टोटल कितना हो गया 10। ई डी 2 इक्वल्स टू ई सी 4 इंटू ई ए एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 20 इक्वल्स टू 4x, तो 20/4 इक्वल्स टू x कितना है 5। अब देखो कि x की वैल्यू आते ही ये देखना पड़ता है कि भाई क्या पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ ए ई पूछा है और x भी किसको माना है ए ई को, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका टाइप 2। यदि ये वीडियो वगैरह आपको पसंद आ रहा है तो इनको आप लाइक करें, ठीक, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। और दूसरी बात ये आपके फ्रेंड्स जो NTSC या प्री RMO इन तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़रूर ये शेयर करें।